आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। पंडित पोटेराम की डायरी भाग 3। क्या नाम कि जब मैंने देखा अब तो मुझसे भूल ही हो गई और बहुत खींचतान करने पर भी 2 से बेसी न मिलेंगे, तो मैंने सोचा लाओ और कुछ ना सही तो इसके 150 रुपए भोजनों में तो बिगाड़ ही दूं। ये भी क्या समझेगा कि किसी से पाला पड़ा था। बस मैंने शंकर भगवान का सुमिरन किया और विनती की, हे उमापति, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। मैं तो सब प्राणों से हाथ धोकर भोजन पर जुटता हूँ। नाश्ता आया तो मैंने कह दिया, मुझे आपके महाराज के हाथ की बनी चीजों में कोई स्वाद नहीं आता। मुझे तो आप सामग्री दे दीजिए, मैं आप भोजन बना लूंगा। भंडारी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, जो आज्ञा हो वो हाजिर करूं। मैंने नाश्ते का नुस्खा बताया। 1.25 सेर ताजा मक्खन, आधा सेर बादाम, आधा सेर पिस्ता, आधा तोले केसर, सेर भर सूजी और सेर भर शक्कर। भंडारी मेरा मुंह ताकने लगा। मैंने कहा, मुंह क्या ताकते हो? क्या बात कर ले जाने को मांगता हूँ? जाकर चटपट लाओ। बस मैंने घोटी भंग और चढ़ाया और गोला और विश्वनाथ का नाम लेकर हलवा बनाने बैठ गया। शंकर की दया से ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ बना कि क्या ही कहूँ। पलथी मार के जो बैठा तो आधे घंटे में साफ। मक्खी के लिए भी ना बचा। भंडारी के होश उड़ गए। दोपहर को फिर मैंने पूरियां पकाई, आधो आध बोयन देकर। रात को कुछ खाने की इच्छा न होने पर भी मैंने 1.25 सेर मलाई चढ़ा ही ली। लेकिन अब वो जवानी तो है नहीं कि ईंट पत्थर तो पेट पे पहुंच जाए पर सब भस्म। तीसरे ही दिन मुझे उदर विकार के लक्षण दिखे। मैंने सोचा यहाँ किसी से कहता हूँ तो सब यही कहेंगे कि ब्राह्मण की जात खाने के पीछे प्राण दे रहा है। इसीलिए मोहल्ले में ही एक डॉक्टर के पास कोई पाचक बटी लेने चला गया। बड़ा भारी मकान, पोर्टर, फोन। मैंने अपना परिचय दिया तो डॉक्टर ने मुझे गौर से देखा और बोले, काशी से आता है? मैंने कहा, हाँ साहब, विश्वनाथ जी आपको प्रसन्न रखे। यहाँ कुछ भोजन प्रकृति के अनुकूल न मिलने के कारण पाचन दूषित हो गया है। कोई औषधि प्रदान कीजिए। डॉक्टर मुझे एक अलग कमरे में ले गया और एक मेज पर लेटाकर मेरा पेट टटोलने लगा। फिर सीने की परीक्षा की, पीठ ठोकी, आंखें देखी, जीभ निकलवा कर परीक्षा ली। इस तरह कोई आध घंटे तक मेरी दलील करने के बाद बोला, वेल पंडित जी, आपको उस टीबी के आसार मालूम होते हैं। आपको उसका दवाई करना होगा। हम टीबी के स्पेशलिस्ट हैं, आपको अच्छा कर सकते हैं। पर आपको अभी एक दूसरा डॉक्टर के पास अपने खून का मुलाहजा कराना होगा। बिना खून देखे हम कुछ नहीं कर सकता। हम आपको चिट्ठी देता है, आप डॉक्टर सूबेदार के पास जाएं। वो चौपाटी पे रहता है। हम चिट्ठी देता है, आपके ब्लड का मुलाहजा करके हमको लिखेगा। मेरे होश फाख्ता हो गए। पंडिताई की याद आई। भगवान, क्या बम्बई में मेरी मिट्टी की दुर्दशा करोगे? आया था कि कुछ कमा कर जाऊंगा, सो यह जान पर बीतती जाती है। अभी काशी से चला हूँ तो कोई बात न थी। खासा साठा पाठा बना हुआ था कि बम्बई का पानी है और कुछ नहीं। दुबे विजयानंद ने कहा था, मुंबई का पानी खराब है, जरा संभल कर रहना। लेकिन ये क्या जानता था कि 10-5 दिन में ही सिल धरे लेता है। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, चलो लहू ही दिखा लो। और फिर डर किस बात का, मर ही तो जाएंगे। यहाँ अमर कौन है, जरा कच्ची गिरस्ती है, यही चिंता है। अगर जानता कि अंत इतना निकट है तो पिछले 2 लड़के क्यों होते और तीसरा गर्भ में क्यों रहता। लेकिन हरि की इच्छा। तुलसीदास जी ने भी तो कहा है ना, सुत बने तागी जानी स्वार था, ना करूं नहीं सबहिते, अतहु तोरी सजही की पावर, तू ना तजे अबहिते। मैं यहाँ से चला तो दिल बहुत छोटा हो गया था। लेकिन डॉक्टर साहब ने तुरंत टोका, हमारा फीस 32 रुपए हुआ। सेठ जी के पास बिल भेज देगा ना। अगर अभी तक यमराज ना आए थे तो अब आ गए। 32 रुपए फीस, जो उम्र में कभी नहीं दी। बैड डॉक्टर तो अमीर लोग पैसा देते हैं। हम शंकर के उपासक तो केवल आशीर्वाद से काम निकालते हैं। काशी में जब कभी काम पड़ता था, डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर सेठ सभी अपने पास दवाई ले आया था। ऊपर से रुपए 8 आने विदाई झटक आया। और यहाँ जरा सी परीक्षा की तो 32 रुपए। आंखों तले अंधेरा छा गया। लेकिन फिर सोचा, अब तो मर ही रहे हो, रुपए पैसे के मुंह में क्या ही पड़े हो। 32 रुपए खर्च हुए तो हुए, मालूम तो हो गया कि तपेदिक हो गया है। नहीं तो यूं ही एक दिन चले देते, किसी को पता भी ना चलता। दवा दारू करने की नौबत ही ना आती। भला दवा करने का अवसर मिल गया। और आदमी कमाता ही किसी लिए है।
लेकिन ये पूछ लेना आवश्यक मालूम हुआ कि डॉक्टर सूबेदार को तो कुछ न देना पड़ेगा। अतएव मैं इस विषय का प्रश्न किया। डॉक्टर साहब जोर से हंसे, बोले, तुम काशी का विद्वान लोग बड़ा मजाक करता है। काशी के एक पंडित को दक्षिणा देने से सब पंडित तो नहीं परसना हो जाता ना। हमने कलेजा थाप कर पूछा, तो उनकी क्या फीस होगी? उसका फीस केवल 10 रुपए है। मैंने मन में कहा, चलो ये 10 रुपए भी गम खाओ, मुंबई में जो कमाना है वो सब देकर भी प्राण बचे तो समझना चाहिए नया जीवन पाया। नहीं यही बैठे बैठे तय हो जाए कि कोई रोने वाला भी ना मिलेगा। उस वक्त ऐसा बैराग्य सवार हुआ कि सब कुछ छोड़कर निकल भागो। कबीर का वो पद याद आया जिसे पढ़कर मैं कभी कभी हंसा करता था। धूर्ताई में जीवन कट गया, अब इस काया की क्या दुर्दशा होगी भगवान। दीवाने मन भजन दुख पहो, पहला जन्म भूत का पहो, 7 जन्म पछतहो। कीड़ा बन के पानी पहो, प्यासन की मरी जय हो। दूजा जन्म सुबह का पहो, बाग बसेरा लहो। टूटे पंख बाज बंडरारे, अधफड़ प्राण गवय हो। बाजी करके बानर होय हो, लकड़ी नाच न जई हो। ऊंच नीच के हाथ बसे रहो, मांगे भीख न पाए हो। तेलिन के घर बैला होय हो, आखिर ढाप ढय हो। कोस 50 घरे बाहर चले हो, बाहर हो न पे हो। 5वां जन्म ऊंट का पे हो, बिन तोले बोल लब दे हो। बैठे तो उठन न पे हो, घुरच घुरच मरी जय हो। धोबी घाट के गधा होई हो, कटी घास न पे हो। लादी लादी आपू चढ़ बैठे, लेके घाट पहुंचे हो। आखिर यही कहना पड़ा कि हाँ सेठ जी के पास बिल भेज देना। फिर वहां का पता पूछता हुआ डॉक्टर सूबेदार के पास पहुंचा। कोई 10 बज गए थे। पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा था, लेकिन सोचा इस झमेले से निपट लो, फिर विश्वनाथ जी की जैसी इच्छा हो वो तो होगा ही। डॉक्टर सूबेदार युवक से लगते, कोट पैंट से लेस। मैंने पत्र जो दिया आपन ले जाकर भीतर के कमरे में लेटा दिया और ऐसे जोर से मेरी बाह में सुई चुभो दिया कि मैं ऐठ कर रह गया। बाह में से रक्त निकल पड़ा। उसने एक शीशे से नलकी में ले लिया और मेरी बाह में पोत कर कुछ तीसरी कोठरी में जाकर न जाने क्या करता रहा। फिर आकर बोला, वेल पंडित जी, आपके ब्लड में टीबी का जर्म दिखाई देता है। आपको किसी पहाड़ पर जाना होगा और वहां आराम से रहना होगा। आपको पढ़ना लिखना बंद करना होगा, लेकिन अभी हम कुछ ठीक ठाक नहीं कह सकते। आप डॉक्टर घोड़ेपुरकर के पास जाएं, वो आपका यूरिन देखेगा। उसका रिपोर्ट लेकर तब हम अपना रिपोर्ट देगा। तब आप डॉक्टर लप्पट के पास जाएगा, फिर कुछ कहेगा वो आपको करना होगा। मेरे बदन पे आग लग गई। जी में तो आया मारू को लिए डॉक्टरों को और चलकर 2 पैसे की हरण मंगवा कर उसे फूंक लूं। मरना ही बना है तो सारी दुनिया के डॉक्टर भी तो नहीं जला सकते। लेकिन जान का लोभ बड़ा बलवान होता है। उनकी चिट्ठी लेकर पता पूछता हुआ चला डॉक्टर घोड़ेपुरकर के पास। इसने मुझसे एक चौके में लघु शक्का करवाई और बड़ी देर तक न जाने क्या करता रहा। फिर मुझे रिपोर्ट लिख कर दी और कहा, डॉक्टर सूबेदार के पास जाइए। सूबेदार के पास फिर पहुंचा तो 3 बज गए थे। आपने अपनी रिपोर्ट दी तो आया डॉक्टर लप्पट के पास। डॉक्टर लप्पट ने दोनों रिपोर्टों को बड़े ध्यान से देखा और बोले, मेरा अनुमान ठीक था पंडित जी, आपको टीबी हो गया है। मैंने सजल नेत्र होकर पूछा, तो मैं मर जाऊंगा? अरे नहीं नहीं, हम आपको मरने नहीं देगा। आपको पहाड़ पर रहना होगा। अच्छा भोजन करने से आप बच सकता है। आपको अंडों का सेवन करना होगा। मैंने कानों पर हाथ रखकर कहा, क्या कहा? अंडों का? मैं अंडों को हाथ से भी नहीं छूता, खाने की कौन कहे? ओह, ये सब ऑर्थोडॉक्सी यहाँ नहीं चलेगा। तुमको अंडा खाना होगा। अंडा मैं किसी तरह नहीं खा सकता, तुम मर जाएगा। कोई चिंता नहीं, हम दवाई देता है, इसे तो पी सकता है। अब ना कोई दवाई खाऊंगा ना किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। ये कहकर मैं सेठ जी की कोठी पर लौट आया। दिन भर जो कुछ भोजन न किया था तो भूख चमचा रही थी। बूढ़ी छानी शौच गया और फिर खूब डट कर भोजन किया। सहसा सेठ जी घबराए हुए आए और बोले, पंडित जी, क्या आपका मुलाहिजा किया था लप्पट साहब ने? आपको तो टीबी बताते हैं। मैंने कहा, वो आपके घर आने का पुरस्कार है और क्या। आप आज ही काशी चले जाइए। मैं बिना नुश्हार पूरा किए नहीं जा सकता। नहीं नहीं, कोई दरकार नहीं, आप इसी 9 बजे की गाड़ी से चले जाइए। मैंने उसकी घबराहट देखी तो समझ गया वो ब्रह्म हत्या से डर रहा है। बस फिर क्या था, मेरी लह गई। मैंने कहा, बिना अनुष्ठान पूरा किए लौट जाने से प्राणों का भय है। इसका उपचार करने में कम से कम 1000 का खर्च है। मैं वो कहाँ से लाऊंगा? फिर मरने से क्या डरना, यही मर जाऊंगा तो क्या चिंता। सेठ जी कांपते हुए बोले,
नहीं पंडित जी, आपका जो कुछ खर्च पड़े वो लीजिए और आज ही चले दीजिए। बस मुनीब जी बुलाए गए और फिर 100-100 के 10 नोट मेरे चरणों में रख दिए गए। मैंने विश्वनाथ जी को धन्यवाद किया, टोट गांठ पे किए और टीवी को ऐसा भूला कि वो भी मुझे भूल गया। आज के लिए कहानी में इतना ही। मिलेगी आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।